हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि कोई भी चार्ज, जैसे एक चार्ज Q1 समझ लो, दूसरा चार्ज Q2 समझ लो, कोई भी सरफेस है ऐसे, ठीक है, उसमें कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, Q3 डॉट 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 Qn चार्ज रखे हुए हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज बन गया। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? ठीक है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? ठीक है, तो हमारे पास दो सिस्टम हमारे सिलेबस में है। वो इसमें फर्स्ट है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। क्या पहला जो सिस्टम दे रखा है हमारे यहाँ पे वो है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ये सिलेबस में है। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है। मतलब क्या कि मान लो कभी भी दो चार्ज कहीं रखे हुए हैं, किसी भी सिस्टम, कोई भी दो चार्ज सिस्टम बना रहे हैं अपना, ठीक है, तो उनकी उस जो पूरे सिस्टम की है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? ठीक है, तो हम लोग इस चीज को देखेंगे यहां से। ठीक, चलिए इसके बाद में अब हमको देखना है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की। मान लो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक्चुअली क्या है, मैं एक अजम्पशन लेता हूं, है ना, समझिए आप इस बात को। मैं ऐसा मानता हूं कि मान लो ये कोई खाली जगह है, पहले से दो खाली जगह है, ठीक है, इसको आप उधर बनाना, ये जो फिगर बनाऊं मैं उधर बनाना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं ऐसे मान लेता हूं कि दो खाली जगह है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, दो पोजीशन है और ओरिजिन ये है। ये कौन सा है? क्या है? ओरिजिन है। ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे, ठीक है, R1 पोजीशन वेक्टर बनाया है मैंने, R1 डिस्टेंस, और इस जो जगह है वो पोजीशन, उसको मैंने क्या नाम दिया है? R1। ठीक है, दूसरा ये इस तरीके से है, ये R2 पोजीशन है जो कि पोजीशन वेक्टर R2 पे है, किससे? ओरिजिन से। ठीक है, ये दो पोजीशन है। ठीक है, मान लो यहां कोई दो चार्जेस हैं, ध्यान से सुनिएगा, Q1 और Q2। ठीक, तो इससे बनने वाले जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम बनाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है। अब एक्चुअली क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज है नहीं, है तो सही, लेकिन वो बेसिकली क्या है, मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि वर्क डन, जो इन चार्जेस को इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क डन करते हैं ना, इन चार्जेस को कहीं एक जगह से दूसरी जगह से लाते हैं। जैसे मान लो ये चार्ज Q1 कहीं पड़ा था पहले से, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आया, Q1 को यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो वर्क डन मैं इसके ऊपर एक्सटर्नली करूँगा ना, वो वर्क डन ही क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये तो बात थी। तो ये इस बात को समझिए आप, यहाँ से हमको ये बात जाननी है कि मैं पोटेंशियल इस पे जो मान लो यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, तो उस काम में जो वो जो काम है उसमें जो वर्क डन किया गया है, उसमें जो वर्क डन होगा ना, वो मेरे को एक्चुअली कैलकुलेट करना है। अगर मुझे इस सिस्टम की, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, मैं इस सिस्टम को कहीं से लाऊंगा, ठीक है, और इस सिस्टम को, ये पहले इस चार्ज को कहीं से लाऊंगा, फिर इस चार्ज को कहीं से लाऊंगा, दोनों को लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा उसको देखेंगे हम। ठीक है, और दोनों का वर्क डन जोड़ूंगा ना, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो इस चार्ज Q1 को मैं कहीं से लाता हूं, यहां रखता हूं, तो वर्क डन जितना भी होगा, ठीक है, वहां से यहां तक लाने में, वो क्या होगा, उसमें किया गया वर्क डन क्या हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सेम काम ये है कि मान लो Q2 को मैं लाता हूं, तो Q2 को किसी जगह से लाता हूं और यहां रखता हूं, तो उस टाइम पे वो वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, तो वो काम उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझ में आती है आपको यहां तक? ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे कि हम जो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, कहीं इनफाइनाइट पे है। ये मान लिया कि दो चार्जेस हैं, दोनों कहाँ है, इनफाइनाइट पे है कहीं। ठीक है, कहाँ है, इनफाइनाइट पे है। चलिए, अच्छा, इनफाइनाइट पे Q1 एंड Q2 आर एट इनफाइनाइट, ऐसा मान लेते हैं, आर एट इनफाइनाइट है।
अच्छा एक बात और है कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, जीरो। तो दोनों का जो पोटेंशियल रहेगा ना इनफाइनाइट पे, वो क्या रहेगा, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, जीरो। ठीक है ना। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि इनफाइनाइट पे क्यों लिया है। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी को आप यू इनफाइनाइट पे क्या मान सकते हो, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या है, जीरो, और पोटेंशियल भी क्या है, जीरो। ये फर्स्ट क्लास में देख लिया था हमने। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं ये बात लिखनी है, ठीक है। तो देखिए इधर देखो, इन दिस we calculate in this we calculate potential energy of system due to work done in bringing charges Q1 and Q2 to their respective positions, R1 and R2, respective positions। ठीक है, positions R1 and R2। ठीक है, R1 and R2 where R1 and R2 are position vectors from origin। ठीक है, इसको पढ़ के समझा देता हूं एक बार। देखिए, ये जो डेरिवेशन है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का, ड्यू टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग, किसकी वजह से, जो वर्क डन होगा इन ब्रिंगिंग चार्जेस, जो चार्जेस किस किस को, चार्जेस Q1 और Q2 को उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन कौन कौन सी, R1 और R2 तक लाने में होगा। वहां पे R1 और R2 क्या है, बेसिकली पोजीशन वेक्टर्स हैं किसके, उन दोनों पोजीशंस के। ठीक है, उन दोनों पोजीशंस के ओरिजिन से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, Q1 को जो इनफाइनाइट पे है, Q1 को जो इनफाइनाइट पे है उसको मैं इसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन यहां लाके रखूंगा। ठीक है, वो पहले तो मैंने ऐसे समझाया था आपको कि ये करना है हमको। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अभी मान लो खाली जगह है ये, ठीक है ना, ये जो भी जगह है ये खाली है, अभी कोई पोजीशन मतलब कोई भी कुछ नहीं है, तो यहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लाता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाई थी, तब मैंने क्या बताया था कि किसी भी चार्ज को अगर किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाते हैं तो वहाँ वर्क डन जीरो होता है। और मान लो हमको जो वर्क डन करना पड़ता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां प्रेजेंट होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो उसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जिसकी वजह से वो उस पर जो आएगा चार्ज उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस वजह से यहाँ जो वर्क डन होगा इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर समझ में नहीं आता तो इसको डाउट में क्लियर करेंगे, है ना, अभी इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते अपन ज़्यादा। तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 at position R1 is zero because
देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, अगेंस्ट विच वर्क डन रिक्वायर्ड। क्या चीज? कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1, ठीक है ना, एट पोजीशन R1, ठीक है, कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से उस पोजीशन R1 तक लाने में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, यहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़े। सो वर्क डन W1 कितना हो जाएगा? W1 मस्ट बी इक्वल्स टू 0, W1 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहले चार्ज Q1 को इसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन तक हमने पहुंचा दिया है, और उस यहां तक समझ में आना चाहिए आपको, है ना? अच्छा, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब मैंने ये बताया था कि कोई भी चार्ज कहीं प्रेजेंट होता है। अब यहां तक हो गया खेल खत्म। अब ध्यान से सुनिए, अब ये चार्ज यहां आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये अपने, ये पॉइंट चार्ज है, क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है Q1। अब ये Q1 चार्ज होगा तो अपनी तरफ क्या करेगा? ये कुछ पोटेंशियल, इस तरीके से पोटेंशियल क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो इसको समझिए आप। तो अपने आसपास में क्या कर देगा? ये एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट करवा देगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसकी वजह से यहाँ एक पोटेंशियल क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा। दो चीजें होंगी यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां इसकी वजह से, अब ध्यान से देखिए, यहां कुछ पोटेंशियल होगा इसका, लेट दिस इज V1। ये जो पोटेंशियल जो क्रिएट कर रहा है, मान लिया उसको क्या है? V1, ठीक है। तो इस Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा? ठीक है, उसको देखते हैं क्या चीज है। देखो ये जो चार्ज है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, किसी भी चार्ज Q1 की वजह से, किसी भी चार्ज Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? ठीक है, वो बताना है हमको। तो फॉर्मूला क्या था बताओ? V इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। ये तो होता है फॉर्मूला, है ना, किसी एक चार्ज की वजह से। किस चार्ज की वजह से? इस चार्ज की वजह से। तो यहां पे किस चार्ज की वजह से बात कर रहे हैं अपन? Q1 चार्ज की वजह से, है ना, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है उसका नाम तो क्या लिखेंगे? V1, और K तो सेम रहेगा ही। Q जो सोर्स चार्ज है उसको लिखेंगे अपन Q1 अपॉन जो R1 है, उसको ध्यान से देखिए आप। मान लो यहां पे R क्या है? R, इसको लिखते हैं ऐसे R1P। क्या लिखते हैं? R1P। कि वहां पे R1P क्या है? R1 यानी जहां से R1 Q1 R1 जो इसका पोजीशन वेक्टर उसकी बात कर रहे हैं यहां से, और उससे जिस पॉइंट P तक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मान लो यहां वो पॉइंट होता, ठीक है, तो वहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है R1P। मान लो किसी भी इस पॉइंट तक फाइंड करना है मुझे, ठीक है, कोई भी पॉइंट P ये है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसकी भी बात करेंगे। हमने पढ़ा था ना पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कह सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट है, जैसे मान लो, ठीक है, यहां तक समझ में आती है। अब ध्यान से देखिए एक बार, यहां पे R1P को लिख लो एक बार। क्या चीज? वेयर R1P क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P क्या है? जहां पे हमको पोटेंशियल की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी एक तरीके से, जहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, वहां तक, ठीक है, यहां तक समझ में आना चाहिए आपको। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी एक तो। अच्छा, अब ध्यान से देखिए,
यहाँ तक ठीक है। अब एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, अगर इसको हम बनाना चाहें ना तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे बनेंगी, ये पोटेंशियल बनेगा ना इसकी इस तरीके से, ये बिल्कुल सर्कुलर होगा, ऐसे कम होती जाएगी इंटेंसिटी, है ना, इस तरीके से। समझ में आती है ये बात? तो ये दूर तक जाएगा ऐसे ऐसे, बहुत सारी बनेगी, ठीक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है इसको, पर फिर भी देखिए। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या करना है, मैंने बोला था कि पहले Q1 चार्ज को यहाँ लाऊंगा, फिर Q2 चार्ज को लाऊंगा। तो Q2 चार्ज को मैं यहाँ से ला रहा हूँ, ये P पॉइंट कुछ नहीं है, ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया था। तो Q2 चार्ज को मैं इनफाइनाइट से यहाँ ला रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ मैं Q2 को ले आया, अब Q2 ले आया तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा इस केस में, कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको ध्यान से देखिए। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ इसकी वजह से एक पोटेंशियल है, ठीक है, तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से V1 पोटेंशियल प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है, और इस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ला लूँ, ठीक है, तो मुझे जो वर्क डन निकालना पड़ेगा। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ना V2, वो ये मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में मुझे वर्क डन, तो छोड़िए, इस केस में मुझे वर्क डन कितना पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए एक बार। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मान लिया कि मैं इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो यहां V1 है। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं, वर्क डन निकालूंगा ना, वर्क डन, तो फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, VB माइनस VA W अपॉन Q, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या चीज है, जैसे मान लो मुझे इसको यहां से यहां तक लाना है, ठीक, अब इस केस में ऐसे ऐसे चलेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V, ये वाला पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे जो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना है V1, इसका पोटेंशियल कितना है V1 है, ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल वो ये है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ लिखेंगे, लिख लो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक ला रहा हूं, ठीक है, तो ज्यादा पोटेंशियल कौन सा रहेगा, ये V इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना है 0, और यहां पोटेंशियल कितना है V1, तो मेरे ख्याल से ज्यादा पोटेंशियल यही है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल कुछ आ रहा है। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, जो भी फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, तो फाइनल पोटेंशियल कितना है V1, इनिशियल पोटेंशियल कितना है V इनफाइनाइट, ठीक है, इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन कितना हो रहा है, मान लिया कि W2 हो रहा है चार्ज 2 को लाने में, और चार्ज कितना है, जो चार्ज को, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उसकी बात करेंगे तो वो Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मालूम कि V इनफाइनाइट कितना होता है 0, तो V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा W अपॉन Q2, सही बात है, W अपॉन Q2, सॉरी W2 अपॉन Q2, तो W2 इक्वल्स टू V1 Q2, V1 Q2। यहां तक समझ में आता है आपको? कुछ नहीं लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। तो W2 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये है ना। अब ध्यान से देखिए इधर, इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक। अब मुझे तो W2 चाहिए ना, यहां से वर्क डन चाहिए, W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 Q2, ठीक है। तो V1 कितना है बताइए, KQ1 R1P, ध्यान से देखिए, तो V1 कितना है KQ1 R1P, नहीं मुझे चाहिए R1P, का मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए ना मेरे को, इस पोटेंशियल कौन सा है V1, कौन सा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस कौन सी चाहिए होगी, ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। इस वाली डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, R12 से, कैसे लिखते हैं R12 से, फाइनल 2 है, इनिशियल ये है, तो पहले इनिशियल लिखते हैं फिर फाइनल लिखते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी R12, तो R1P की जगह क्या लिखेंगे R12, ठीक है, R1P की जगह क्या लिखेंगे R12, तो ये तो क्या हो गया V1 हो गया है ना, ये वाला V1 इंटू Q2, तो W2 बेसिकली मेरे पास आ गया यहां से निकल के, W2 इक्वल हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, इस तरीके से।
चलो ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो हम लोग बाद में कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको इधर लिख देता हूं मैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन, वही लिख रहा हूं जो पहले लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या, V1 की वैल्यू हमको मालूम है ना, तो यहां लिखेंगे W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 का मतलब K Q1 अपॉन R1P, तो R1P की जगह R12 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया W2, और ये Q2 साइड में लगाएंगे, ये V1, तो W इक्वल्स टू K Q1, ये तो V1 की वैल्यू है और ये Q2 इसमें साइड में है, ठीक है। तो W2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12, ये W2 की वैल्यू है, ठीक है। तो W2 निकाल दिया हमने, है ना। अब मेरे को क्या करना है, इसको भी लिया है, इसको भी लिया है। अब ध्यान से देखिए, सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2, यही तो होगा। तो टोटल वर्क डन W1 कितना है बताइए, 0, W2 कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R12, तो टोटल W टोटल कितना हो जाएगा, नेट बोल दो इसको, K Q1 Q2 अपॉन R1। तो ये दो सिस्टम ऑफ चार्जेस में जो सिस्टम बनाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, वो नेट वर्क डन ये है, ठीक है। दो चार्जेस का सिस्टम है उसके लिए, और यही दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इसको U बोलते हैं हम, और उसको भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12, ये ध्यान रखिए। तो आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, जैसे ये सिस्टम दे रखा है अभी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हम लोग ये निकालेंगे कि इसको लाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई है, तभी तो वो इसके अंदर स्टोर हुई होगी। तो इसका मतलब यही है कि उनको लाने में वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। इस तरीके से है ये। तो ये वो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम टू चार्जेस वाले सिस्टम की, कि इतने चार्ज से इतने सिस्टम, मतलब इतनी एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से बैठे होंगे वो यहाँ पे, इतनी पोटेंशियल एनर्जी उनके पास होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें कुछ बातें हैं वो देख लीजिए। एक चीज और है कि ये से कहता है, एक क्वेश्चन आया था, उसको देखिए, नोट करके लिखिए। कोई आपसे कहे कि अभी हमने क्या निकाला कि दो चार्जेस जो कि इनफाइनाइट पे थे, उनको मैं किसी दो पोजीशंस पे लाया हूं रेस्पेक्टिवली, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R12, ये आई है कि उन दोनों K से मल्टीप्लाई इंटू Q1 और Q2। Q1 क्या है, चार्ज 1 चार्ज 2, और K की वैल्यू जानते हैं अपन क्या चीज होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, है ना। R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, है ना, ठीक है। तो ये है। अब मान लो कि वो ऐसे कह दे हमको कि मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो को ये बताऊँ आप कि मैं इनको वापस पहले से रखे हुए हैं कहीं, और मैं इसको वापस यहीं पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब इफ यू वांट टू रिमूव, ठीक है, टू चार्जेस फ्रॉम इस गिवन सिस्टम एंड आई वांट टू बैक देम, ठीक है, मैं उनको बाउंस बैक करवाना चाहता हूँ एक तरीके से, मतलब जहां पहले थे वहीं रिवर्स ऑर्डर में उनको स्टैब्लिश करना चाहता हूं, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगी यहाँ पे, ठीक है ना, कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तो कुछ नहीं है, जितना पहले आ रहा था उतना ही आएगा, ठीक है, जितना पहले आ रहा था उतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्योंकि वर्क डन देखो, मैं यहां से यहां तक लाने में करूंगा तो वर्क डन देखो यहां से यहां तक कितना आ रहा है इसको लाने में, तो वो, और यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क डन हो रहा है, दोनों को जोड़ के मैंने पोटेंशियल एनर्जी बनाई है, ऐसा ही तो है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इनको वापस भी रिवर्स भी करता हूं तो उतना ही वर्क डन मेरे को अब करना पड़ेगा, उतना ही वर्क डन मेरे को इसमें के लिए भी उतना ही वर्क डन मेरे को अब करना पड़ेगा, ठीक है। उतना ही क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है पाथ इंडिपेंडेंट है, कि आप पहले इधर से इधर लाए हो या इधर से इधर लाए हो, कोई मतलब नहीं है उसको,
वो उतना ही स्टोर होगा। मतलब इसको पोजीशन पे डिपेंड करता है वर्क डन। आप इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाए हो तो पहले इस पाथ से लाए थे, ठीक है, पहले इस पाथ से लाए थे, फिर इससे लाए, ठीक है, इससे लाए, तो दोनों एक ही बात है, दोनों में सेम वर्क डन करना पड़ेगा, इसमें जितना स्टोर होगा वो सेम है, ठीक। अब मान लो ये वापस भी भेजेंगे तो भी पोजीशन तो सेम ही है ना, तो वर्क डन सेम ही रहेगा, सही। चलिए, तो यहां इस बात को लिख लेंगे एक बार हम लोग, क्या चीज है, इफ वी ब्रिंग द चार्जेस in reverse order, to their initial position, then same potential energy will be required, energy will be required, ठीक है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इनको वापस उसी जगह भेजने के लिए, उतनी ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ नोट पॉइंट्स और हैं, वो देख लीजिए एक बार। जैसे पहला, मान लो इफ both charges are like, चार्ज मतलब एक जैसे चार्ज है। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, उन दोनों केस में Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लाई आएगा ना वो ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस प्लस भी प्लस ही होता है, इस वजह से Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? K Q1 Q2 अपॉन R12, ये पॉजिटिव आएगी। क्यों? ये पॉजिटिव है, ये तो टर्म है पूरी, ये पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस है बेसिकली, तो ये नेगेटिव होती नहीं है, ठीक है। तो पूरी टर्म कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अच्छा, इस केस में एक बात और है कि अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, वर्क डन यहाँ होगा वो अगेंस्ट द फील्ड होगा, अगेंस्ट द फील्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो पोटेंशियल क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां प्रेजेंट होगा, दूसरे वाले वो पहले वाले चार्ज को जब रख देंगे उसके बाद में, तो उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगर इफ बोथ चार्जेस आर अनलाइक, अगर दोनों चार्जेस अनलाइक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Q1 एंड Q2, तो Q1 और Q2 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो एक मान लो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई तो रखे ना, तो प्लस माइनस माइनस तो नेगेटिव आएगा तो लेस देन 0 है। माइनस है ये प्लस है, दोनों उल्टा मान लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस तो लेस देन 0 ही तो है। तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, ये ध्यान रखना। उस केस में क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सर कुछ डाउट है उनको क्लियर कर लेते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब कुछ डाउट डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे दिमाग में है या आपके में आ सकते हैं, ठीक है। उनको इस चैप्टर इस जो ये टॉपिक है इससे रिलेटेड क्या चीज़ है देखिए एक बार। पहली बात, सर
ये जब Q1 को मैंने रख दिया, ठीक है, और जब मैं Q2 को लाता हूँ यहाँ, तो ये जो वर्क डन होता है ये कैसे आ जाता है, ठीक है, ये होता है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं ना सर, ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब Q1 आएगा तो पोटेंशियल क्रिएट होगा, मैंने बताया V1, तो पोटेंशियल इस तरीके से क्रिएट होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा उसकी वजह से, क्या आएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वजह से जब मैं इसको लाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ये सारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे जो वर्क डन आएगा ना, कुछ W2 कुछ आएगा, ठीक है। तो और वो निकालेंगे कैसे, आपको मालूम चल गया कि Q ये V इनफाइनाइट पे है और यहाँ ला रहे हैं हम V1 पे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल यहाँ कितना रहेगा, V1 ही है मान के चलेंगे, ठीक है। तो V1 माइनस V इनफाइनाइट, तो V इनफाइनाइट होता है 0, तो W2 अपॉन Q। तो वर्क डन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आ जाता है जब Q1 को रख देते हैं। इससे पहले क्या था कि ये जब Q1 नहीं था, Q1 को लाए थे, उससे पहले क्या था, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, खाली लोकेशन थी, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ओके। चलिए और अब सेम इसके लिए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस भी हैं, है ना, तो उसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तब तक आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।